Hello smart people, so welcome back to my channel. Let's see how to score great marks in CUET 2026. Starting with one of the most asked thing which is English. So in English आप ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सोर्स रेफर करके ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है. फॉर इंग्लिश आपकी जनरल इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. दैट यू कैन डू इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs. आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिस पे आप जो सिलेबस दिया हुआ है उसके टॉपिक्स देखें और फिर गूगल पे सर्च करें इस टॉपिक से रिलेटेड CUET MCQs एंड देन प्रैक्टिस दैम. और एक ऐप भी था, उस ऐप का मैं नाम भूल रही हूँ. तो उसमें जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आते हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वर्ड, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह, तो उनके लिए उस ऐप पे दे रखा था. कुछ चीज़ें एग्ज़ाम देने से पहले बस उधर से प्रैक्टिस की थी और बाकी मैंने MCQs काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए थे. मैंने बहुत सारे अनसीन पैसेजेस भी सॉल्व किए हैं. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के जो अनसीन पैसेजेस हैं वो आप गूगल पे जाके सॉल्व कर सकते हैं. और उससे ज़्यादा टाइमर भी सेट कीजिए कि आप कितने टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको उतना ही टाइम मिलता है इंग्लिश के लिए जितना अदर एग्ज़ाम्स के लिए मिलता है. पर आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी सॉल्व करने हैं जो कि ईजी नहीं होते. बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दी होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें सोचनी पड़ती है उस टाइम पे. ओवरऑल अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, ग्रामर अपनी ओवरऑल इम्प्रूव करें. जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेंसेस बहुत अच्छे कर लो, प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस, नाउन्स भी इनफैक्ट अच्छे कर लो. ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब आपने अच्छे करो. जो बेसिक बुक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते तो बेसिक बुक्स से स्टार्ट करो. अगर बेसिक आते हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की जो ग्रामर की बुक्स होती हैं उनसे जाके ये सब अपना क्लियर करो, तो आपके ईजिली बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे. और फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप ऑनलाइन ही कुछ सोर्सेज से रेफ़र कर सकते हैं. कोई भी कहीं से भी आप कितना भी पढ़ लो, आपको नहीं बता सकता कि आप सॉल्व कर लेंगे. बट हाँ, अगर आपकी जनरल इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं. मैं कुछ बुक्स बता देती हूँ जो आप लोग रीड कर सकते हैं. 11th स्टूडेंट, तो मैंने 11th से बहुत अच्छे से रीड करना शुरू कर दिया था. तो मैंने स्टार्ट किया था विद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से. आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने उसी से स्टार्ट किया था. फिर मैंने एक बुक और रीड की थी, दी सन, दी मून एंड द लव इन बिटवीन. पर वो सब ऐसे बिगनर वाली बुक थी, बहुत अच्छी थी टू स्टार्ट माई रीडिंग जर्नी. एंड देन आई रेड दिस बुक, दिस इज गुड. अगर आपको कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट वाला भी चाहिए अगर बुक्स रीड करनी है, बुक्स आप किसी भी टाइप की रीड करो, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी. नाउ वी हैव दिस बुक, द फॉरेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट्स. ये बहुत अच्छी है भाई, आप रीड कर सकते हो. आई रेड दिस बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है. यू नो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती बुक्स के, बस मैं सजेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो बुक. कॉलिन हूवर की बहुत सारी फेमस है, एंड्स विद अस, दिस एंड दैट, मैंने सब रीड कर रखी हैं. आई थिंक वो ओवर रेटेड है भाई. जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे सिखाना चाहते हैं, ओ आई रीड बुक्स, वो उनके लिए अच्छी है. बट दिस फ्रॉम कॉलिन हूवर इज़ वे बेटर दैन दोज वंस. Personally, I feel that way. And for me, I started reading with बच्चों वाली books in 8th grade. So I started with The Charlie and the Chocolate Factory and Matilda, Ruskin Bond की books, The Room on the Roof, The Road to Missouri, ऐसे करके I've read his books and I love them. और बहुत सारी books मैंने read की हैं, कलेक्टर साहिबा. and one book I'll recommend is Ikigai. and बहुत सारी हैं भाई जो ऐसे इंटरनेट पे फेमस है, बट आई वोंट रिकमेंड दूज. ये सब जो मैं बता रही हूँ भाई, मैं तो वही रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने ये पढ़ रखी है. और भी बहुत सारी बुक्स हैं बट जो आई हैव रेड, बट अभी के लिए मैं सिर्फ यही वाली रिकमेंड करूँगी फॉर यू गाइज जो अभी ऐसे करना चाह रहे हैं. एंड आप नॉट जस्ट फॉर CUET, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टार्ट रीडिंग बुक्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. इंग्लिश इज गोना कम इन ईच एंड एवरी एग्जाम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्रूव इट. सो रादर इम्प्रूव इट विद दीज बुक्स. इट्स अ बेटर एंड मोर इफेक्टिव वे रादर देन द वेब सीरीज यू कैन वॉच इन इंग्लिश. दैट इज ऑल्सो अ वे, बट आई थिंक दिस इज अ मोर इफेक्टिव वे, अ मोर जेन्युइन वे. सो इंग्लिश के लिए दिस how I'll sum up. improve your English at in general. so improve your basics बहुत अच्छे से. उसके बाद read a lot, read more. and thirdly
practice a lot of MCQs, practice a lot of comprehensions, practice a lot of grammar things, practice a lot of synonyms and antonyms, and अपना syllabus देखो, उसके topics देखो, उसके बारे में research करो, उसके basics clear करो और उसके MCQs practice करो. That's it for English. Okay, इससे ज़्यादा आप कुछ करोगे भी तो it won't be effective. उसको करने का कोई sense नहीं है, because you never know कि questions कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं. So just do these things. These are the basic things everyone can follow. And अगर आप ये फॉलो करते हो, इट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज इसके अलावा आप एक्स्ट्रा करते जाओगे एंड देर इज़ नो एंड, बट देर इज़ नो श्योरिटी ऑल्सो. सो ओके.